इनको मैंने श्योरिटी दी थी कि इनका पैसा इनका ही है और इनको हम जरूर लेके जाएंगे। तो बहुत सारी स्पेकुलेशन आ रही है मीडिया पे और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गौरव भाई ने बाबा के पैसे नहीं दिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यार। जो पैसा इनके लिए आया था सिर्फ इन्हीं का ही था और मैंने बाबा को श्योरिटी दी थी, बाबा आपके पैसे मेरे पास सेफ एंड साउंड है, आपको जब भी चाहिए हो बस आप मुझे एक बार फोन कर देना। और बाबा का फोन आया और बाबा ने बोला भाई मेरे को जरूरत है, तो देखो मैं चेक लेके आ गया। बाबा आपके नाम पे लोगों ने भेजे हैं 2,33,677 रुपए। क्या बात है, थैंक यू सो मच गाइस। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है कि आपने इतना प्यार दिया है बाबा को। प्लीज इसी तरीके से डोनेट करते रहिएगा और लोगों की मदद करते रहिएगा। बाबा आज से आपका मेरा लेन देन तो नहीं रहा, कुछ नहीं बेटा, कोई लेन देन नहीं है। कोई लेन देन नहीं है, मगर एक बात है कि प्यार मोहब्बत ये कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा स्माइल करके दिखाओ जरा। हाँ बता। क्या अम्मा आपकी स्माइल करके देखो, ये इनका प्यार है, ये मुझे आज भी आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं है। और जो भी लोग मेरे को नीचे ठहराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई ऐसा मत करो। थैंक यू गाइस, प्लीज ऐसे सपोर्ट करते रहना। क्या आपने बाबा के ढाबे पर खाया है? नहीं खाया? क्या आपने उनको ऑनलाइन डोनेशन दिया है? अच्छा दिया है, काफ़ी इमोशनल लगते हो, मतलब बिना सर्विस लिए ऑनलाइन डोनेशन दे रहे हो। लेकिन क्या आपने पता किया कभी भी डोनेट करके कि आपका पैसा ज़रूरतमंद तक गया कि नहीं? या डोनेशन देने से पहले पता किया कि वो सच में कोई डोनेशन ही है या स्कैम है? मैं बहुत टाइम से इस ऑनलाइन डोनेशन पे बात करना चाहता था, बल्कि मैंने की भी है, ऑनलाइन स्ट्रीमर्स कैसे स्कैम करते हैं, ई बैगिंग के बारे में। लेकिन आज मुझे मौका मिला है कि मैं आपको बता सकूं अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि व्हाई आई हेट दिस ऑनलाइन डोनेशन सिस्टम, व्हाई यू गाइज आर इमोशनल फूल्स। करीब 2 हफ्ते पहले स्वाद ऑफिशियल चैनल से, इंस्टाग्राम हैंडल से, जिनके एडमिन है गौरव, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जहां पे दिल्ली में रह रहे एक ओल्ड एज कपल जो बाबा के ढाबा नाम से एक ढाबा चलाते हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं सर्वाइवल में, काफ़ी गरीब हैं और उनकी सर्विस जो कि वो खाना देते हैं ढाबा पे वो कोई लेता नहीं है ज़्यादा। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई। उस वीडियो से मैसेज जाना तो चाहिए था कि हमें बाबा के ढाबा जैसे बाबाओं से, जो लोग सर्वाइवल में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों से सामान खरीद लेना चाहिए। बड़े बड़े रेस्टोरेंट में हर बार ना जाके कभी कभी इन लोगों से कुछ सर्विस ले लेनी चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। लेकिन उस वीडियो से मैसेज क्या गया कि पूरे देश में सिर्फ बाबा के ढाबे को जरूरत है कस्टमर्स की, डोनेशन की, और जितना भी पूरा देश फंड इकट्ठा कर सकता है वो करो और सिर्फ बाबा के ढाबा वाले बाबा को दे दो। 2 दिन की टीआरपी लो बाबा से, कैमरा उठा के जाओ, बाबा के साथ वीडियो बनाओ और बाबा के नाम पे क्लाउड लो। चलो ये भी अच्छी बात है, बाबा को मिलियंस में फंड मिला। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि बाबा को अब तक उस फंड का आधा पैसा भी नहीं पहुंचा? क्यों? क्योंकि आप लोग बेवकूफ हैं और आपके साथ इमोशनल करके स्कैम करना सबसे आसान है। दुनिया भर के इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स बाबा के ढाबा गए और उनके लिए डोनेशन मांगी, लेकिन कहां? बाबा के क्यूआर कोड नहीं दिया, बाबा की अकाउंट डिटेल्स नहीं दी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शंस में अपने अकाउंट डिटेल्स दिए, अपने यूपीआई डिटेल्स दी, अपने ऑनलाइन वॉलेट दिए। और जब वहां पे लाखों की डोनेशन आ गई तो उन लोगों ने खुद को कन्विंस कर लिया वो पैसा खपाने के लिए कि बाबा का ढाबा तो पहले भी नहीं चलता था, अब चलने तो लगा, कस्टमर तो आने लगे, बाबा को क्या जरूरत है, और वो पैसा खा गए। और उनको डोनेशन देने वाले आप लोग बेचारे, मतलब इतने भले हो, वैसे तो तुम लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन डोनेशन देने के बाद तुम कंफर्मेशन भी नहीं लेते, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं लेते उस बंदे की तेरे पास कितना पैसा आया उन दिनों में, और या तूने जब उसको आगे ट्रांसफर किया कोई बैंक रिसिप्ट दिखा, कोई प्रूफ दिखा। बहुत ज्यादा अमीरबाजी हो रही है भाई। 4 दिन पहले मैं एलविश यादव से मिलने गया था, जहां पे मेरे साथ मधुर भाई भी थे, द प्ले कार्ड गाय, आप लोग जानते होंगे, ये सोशल वर्क भी करते हैं और ये उसी दिन से बाबा के टच में है। ये और इनके दोस्त रोज बाबा से मिलने जाते हैं, उनके ढाबे पे काम करने जाते हैं उसी दिन से। तो जब बाबा की बात मधुर भाई से और जी न्यूज से हुई तो उन्होंने बताया, जब वीडियो वायरल हुआ था तो काफी एकदम टूट के पड़े थे। अब धीरे धीरे लोग सिर्फ फोटो खिंचाने आते हैं, खाना वाना खाने उतना नहीं आता। खाना नहीं खाने आते। लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये दिखावा वाला काम बंद करो। अगर खाना आओ खाओ, देखो खाना कैसा बना है? दिखावा काम ठीक नहीं है। अभी तक भी किसी इन्फ्लुएंसर ने, किसी यूट्यूबर ने या किसी भी बंदे ने जो उनके बिहाफ पे डोनेशन ले रहा था पब्लिक से, उन तक कोई पैसा नहीं पहुंचाया। उनके पास अभी तक जितना पैसा भी आया है वो कैश आया है, जो लोग उनको सामने से डोनेशन दे गए या बाद में किसी ने अगर उनकी अकाउंट डिटेल्स ली है तो उनके थ्रू आया है बस। सबसे पहले वीडियो वायरल होने से जस्ट अगले ही दिन मधुर भाई ने अपने सोशल मीडिया पे बाबा का क्यूआर कोड और अकाउंट डिटेल्स पब्लिक की थी। बाकी लोग उससे पहले दिन भी, उस दिन भी और उसके बाद भी सिर्फ अपनी अकाउंट डिटेल्स और अपने ऑनलाइन वॉलेट देते रहे पब्लिक को डोनेशन इकट्ठी करने के लिए। उसके बाद फिलहाल बाबा का बैंक अकाउंट सीज हो गया क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन आई, तो ऑब्वियस था कि ये कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं, तो इसलिए बैंक ने वो अकाउंट सीज कर दिया। सबसे पहले जिनके यूट्यूब से, जिनके इंस्टाग्राम से बाबा की ये वीडियो वायरल हुई थी, स्वाद
ऑफिशियल गौरव, जब उनसे बात हो रही है तो बार बार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहे हैं। सबसे पहली चीज तो ये गौरव भाई, जब बाबा का बैंक अकाउंट था तो आपने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये क्यों लिखा कि उनको डोनेट करने के लिए लोग आपसे कॉन्टेक्ट करें? आपने बाबा से ये क्यों कहा कि वो अपना बैंक डिटेल्स किसी को ना दे, वो आप देंगे? और 2 हफ्ते हो गए, अभी तक भी गौरव भाई से जब बात होती है तो वो बोल रहे हैं कि मैंने बाबा को कैश दे दिया। जब हमने बाबा से क्रॉस चेक किया तो ये बोल रहे हैं कि इन्होंने उनके बैंक अकाउंट में डलवा दिया। और जब बैंक से भी बात हो गई, ये बोल रहे हैं कि ये उनके बैंक में जाके डलवाएंगे। और ये मैं खुद नहीं बोल रहा गौरव भाई, ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आप काफी झिझक रहे हैं बताते हुए, जिसमें आप काफी स्टेटमेंट कंफ्यूज कर रहे हैं बार बार। और तभी मेरा ये डाउट बिल्डअप हुआ। और मैं अपने डाउट से कोई ये कहानी या ये तुक्का नहीं मार रहा हूं, आप खुद कन्फेशन सुन लीजिए बाबा की और मधुर भाई की। तो 7 तारीख की रात को बाबा के ढाबा वाली वीडियो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह पर वायरल हुई बहुत ज्यादा। और वो ऑब्वियसली गौरव की वीडियो थी ओरिजिनल। तो यूट्यूब पर गौरव ने अपना नंबर डाला हुआ था फॉर डोनेशंस। तो जब मैं 8 तारीख को सुबह सुबह बाबा के ढाबे पर पहुंचा, वहां पर गौरव भी था। और गौरव ने मुझे बताया कि उसके पास 2.25 लाख रुपए के फंड्स आ चुके हैं ऑलरेडी रात के अंदर। और उसने मुझे बताया कि उसके पास 13,500 अनरेड व्हाट्सएप मैसेजेस पड़े हुए हैं अभी उन लोगों के जो डोनेट करना चाहते हैं। मैंने कहा तो अच्छी बात है, बेसिकली मतलब बहुत ज्यादा फिर फंड इकट्ठा हो सकता है। बट तभी मैंने बाबा के ढाबे का QR कोड भी वायरल कर दिया था तब तक। तो अब ऐसा है कि जो वो फंड थे जो गौरव के पास थे, आज हो गया है 25 तारीख, और जो गौरव के पास वो बाबा के ढाबे के नाम के जो फंड थे, मुझे लगा वो बाबा तक पहुंच चुके हैं। पर फिर कल मैंने जी न्यूज की वीडियो देखी जिसमें बाबा बहुत डिससेटिस्फाइड थे। वो बोल रहे थे कि उनको कुछ पैसा पूसा नहीं मिला जो भी उनके नाम पर लोगों ने कलेक्ट किया है। तो मैंने बाबा के पास कल गया और मैंने उनसे पूछा कि बाबा क्या क्या दिक्कत है, आप इस वीडियो में देखना भी जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैंने बाबा से पूछा कि दिक्कतें क्या हैं। तो बाबा ने बताया कि उनके पास थोड़े ग्राहक अभी फिलहाल कम आ रहे हैं पहले के मुकाबले, और थोड़े बहुत और उनकी प्रॉब्लम्स थी। बट मैंने उनसे पूछा कि आपके पास जो इतना सारा डोनेशन आया था उसका पैसा मिला? तो पहला तो उनका अकाउंट सीज्ड है, तो उनको अभी तक कुछ नहीं रुपया मिला। और उसके अलावा जो गौरव ने या फिर किसी और ने भी उनके नाम पर डोनेशंस लिए थे वो बाबा के तक नहीं पहुंचे। मैंने गौरव से पूछा फोन करके, तो गौरव ने मुझे बताया कि कुछ 60-70 हजार रुपए उसने कैश बाबा को दिए हैं। फिर उसने मुझे बाद में बोला कि 1.5 लाख रुपए उसने अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए हैं। मैंने बाबा से पूछा तो बाबा ने बोला कि उनके पास तो 1 भी रुपया नहीं आया कैश के नाम पर। और जो जिस दिन हर्ष बेनीवाल और मैं हम सब वहां गए हुए थे बाबा के ढाबे पर, उस दिन कुछ 75,000 रुपए के आसपास लोगों ने बाबा को कैश डोनेशंस दिए थे उनके शॉप पर जाके। वो वाला पैसा बाबा ने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया था। उसके अलावा और कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ है। अब गौरव, आज मैं गौरव से मिला हूं जाकर, तो गौरव अब मुझे बोल रहा है कि उसने कल तक मेरे को बोल रहा था कि 1.5 लाख रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिए हैं। अब आज मुझे बोल रहा है कि मैं कल बाबा को 2 लाख रुपया कैश लाकर दे दूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर 1.5 लाख डिपॉजिट ऑलरेडी कर दिया है आपने, तो आप 2 लाख कैश क्यों दोगे बाबा को फिर से? और आप बोल रहे हो कि 2.25 लाख रुपए की फंडिंग इकट्ठी हुई थी एक रात के अंदर, फर्स्ट नाइट को ही। और जब मैंने आपसे फिर दोबारा पूछा कि टोटल फंड्स कितने आए, तो आपने बोला 2,10,000 रुपए आए हैं। मतलब मुझको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बिलीव करने में कि रात में 2.25 लाख के फंड आ गए और फिर रेस्ट ऑफ द टाइम में सिर्फ 35,000 रुपए के फंड इकट्ठा हो पाए। तो मुझे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग सा लगा। मतलब मैं कुछ आपके ऊपर कुछ ब्लेम्स नहीं लगा रहा हूं, बट इतनी सारी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हो गई ना, तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है। क्योंकि मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया था। तो मैंने बोला कि यार आप डोनेशन आपको देना है तो आप गौरव से पूछो कि क्या है डोनेशन का। तो मैंने किसी से डोनेशंस नहीं लिए, मैंने डायरेक्ट किया गौरव के पास। तो अब वो लोग भी मुझसे पूछ रहे हैं कि डोनेशंस बाबा तक पहुंच गई कि नहीं पहुंची। तो उन सारे लोगों को जवाबदारी बनती है। एक तो मुझे लगता है कि गौरव, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए कि इतने सारे जो डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं ना लोगों के दिमाग में, उन सबको रेस्ट मिल जाएगा। अगर आप हो सके तो अपना बैंक की ट्रांजैक्शंस पब्लिक कर दो, या फिर बैंक की अपनी पासबुक की एक वीडियो बना दो कि देखो जी इतनी डोनेशंस आई थी मेरे पास 7, 8, 9 तारीख, टोटल 3-4 दिनों की मिलाकर, और ये टोटल अमाउंट था जो मेरे पास डोनेशंस के रूप में आया था। और ये मैं पैसा आपने अगर डिपॉजिट करा है कहीं पर तो वो दिखा दो कि मैंने बाबा के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया है, या फिर आप बोल रहे हो आप कल कैश दोगे तो आप वो बता देना। मतलब जैसा भी है। तो भाई आज 25 अक्टूबर है और लक्ष्य भाई की वीडियो के जरिए हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि बाबा के पास अभी कितना ऑनलाइन फंड आ गया और कितना ऑफलाइन फंड आ गया, क्या क्या प्रॉब्लम बाबा को फेस करनी पड़ रही है। तो बाबा आप ये बताओ, आपके पास ऑफलाइन फंड तो आ गया, कैश में तो पैसा आ गया, ऑनलाइन अभी तक कोई दे गया या नहीं दे गया? नहीं, ऑनलाइन हमारे पास कोई मदद नहीं पहुंची है। जो भी आया कैश आया है। और उसके अलावा हमें गौरव जी ये मना कर दिए थे
किसी के अकाउंट नंबर मत दो, अच्छा, हैं? गौरव ने मना किया था अपना अकाउंट नंबर किसी मत को दो। मत दो। क्यों? एक रात में वही अकाउंट नंबर हम दिया तो बोले कि अब किसी को मत दो अकाउंट नंबर। तब से हमारा मोबाइल हमारे पास नहीं है, हमने दे दिया दूसरे को, हमने दे दिया सुशांत को। तो भाई जब से वीडियो वायरल हुई अगले दिन से बाबा का फ़ोन नंबर मेरे पास है, और गौरव ने बाबा को मना कर दिया था कि अपना अकाउंट नंबर किसी को मत दो। उसका जो गौरव का नंबर था वही वीडियो में चल रहा था। दूसरा बाबा, अभी तक गौरव ने पैसे दिए आपको? नहीं सर, जितना भी अकाउंट में आया? अभी हमारे पास अकाउंट में कोई पैसे नहीं आए, वे गौरव नहीं दिए हैं, ना कैश दिए ना अकाउंट में दिए हैं। अभी उनके पास ही है पैसे, और हमारा खाता भी सील हो गया सेंट्रल बैंक में। हमें कुछ पता नहीं क्या है क्या नहीं है, हैं? और हमें मदद देने वाले अमिताभ बच्चन तो मदद दिए, उनके अलावा हमें कोई मदद ऑनलाइन नहीं आया। गौरव भाई जी उस दिन से बाबा के साथ काम कर रहे और बाबा के टच में रह रहे लोगों ने बताया कि आप सिर्फ किसी मैगजीन के या किसी टीवी इंटरव्यू के टाइम वहां पे जाते थे, बाकी टाइम आपको कितना भी बुला ले आप नहीं जाते थे। किसी सेलिब्रिटी के टच में आके आप चले जाते थे, किसी सेलिब्रिटी को इंटरव्यू देने आप चले जाते थे, और अगर किसी और बंदे ने उनको इंटरव्यू दे दिया आपकी गैर मौजूदगी में तो आप उन पर काफी गुस्सा भी कर रहे थे। पहले दिन गौरव ने बताया कि बाबा के बिहाफ पे इनके अकाउंट्स में इनके पास जो पब्लिक ने डोनेशन दिया है वो 2.25 लाख रुपए इकट्ठी हुई है। उसके बाद वीडियो वायरल हुई, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने उस पर कमेंट किए, वो शेयर भी की, हमने भी शेयर की। उसके बाद जितने भी रनिंग डेज रहे इन्होंने बोला कि सिर्फ 2.25 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, मतलब कि 30-40 हजार रुपए और प्लस हुए हैं। मतलब क्वाइट डाउटफुल, मुझे मतलब यही बात थोड़ी हजम नहीं हुई। मेरे ऑनलाइन स्ट्रीमर यूट्यूबर दोस्त जब कलेक्शन करते हैं, डोनेशन इकट्ठी करते हैं, फ्लड डोनेशन या किसी भी इशू के लिए, तो उनकी वीडियोज पे आपकी वीडियो से 3-4 गुना कम व्यूज आते हैं। उनकी वीडियो आपकी वीडियो जितनी वायरल भी नहीं होती, उनकी वीडियो पे पब्लिक इमोशनल भी नहीं होती। सिर्फ एक रात या कुछ घंटे गेम खेल के वो लाखों की डोनेशन कलेक्ट कर लेते हैं, और आपकी वीडियो तो इतनी वायरल हुई, इतने उस पर व्यूज आए। तो सबसे पहली चीज तो आप जितना डोनेशन कलेक्शन बता रहे हैं उस दिन के बाद से, वही मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। उसके बाद भी चलो आपकी बात सच्ची, 2 लाख रुपए इकट्ठे हुए होंगे अप्रोक्स, तो आपने कोई प्रूफ नहीं डाला उस कलेक्शन का या बाबा को ट्रांसफर का। मुझे पता है आप काफी बिजी हो उस दिन से ही बाबाओं के साथ वीडियो बनाने में, इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक डाल के उनके ब्याह पे खुद डोनेशन लेने में, नीडी लोगों के यहाँ अपना एडवर्टाइजमेंट करने में, लेकिन क्या आपको 2 हफ्ते से इतना भी टाइम नहीं लगा कि आप बाबा के पैसे उनको दे आए? अभी गौरव, आई रेस्पेक्ट यू एंड योर वर्क अलॉट, तो भाई इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप उस बैंक की जो आप लोगों को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे अपनी बैंक डिटेल्स दे रहे थे बाबा के लिए डोनेशन के लिए, क्योंकि आपने बताया पहले दिन कि आपको व्हाट्सएप पे ही 13-13.5 हजार लोगों के मैसेज आए रखे थे जो कि आपको डोनेट करना चाहते थे। फिर इंस्टाग्राम पे भी आए होंगे, दूसरे सोशल मीडिया पे भी आए होंगे, तो लोगों के पास प्रूफ भी होंगे जिन्होंने डोनेट किया होगा, आपसे बैंक डिटेल्स आपकी ली होंगी। तो जिस या जिन बैंक्स में आपने वो पैसा लिया है, पता है सब लोगों को, आप उन बैंक्स की पासबुक प्रिंट आउट करा के उसकी एक वीडियो अपलोड कर दो कि उन पीक डेट्स पे, जो स्पेसिफिकली जिस दिन ज्यादा से ज्यादा डोनेशन आई है, उन 3-4 दिनों में आई होंगी लगभग, जितना हमारा अंदाजा है, तो उनकी बैंक स्टेटमेंट आप पब्लिक कर दो, लेकिन वीडियो पासबुक की। तो हम लोगों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, आप भी क्लीन चिट हो जाओगे और हमारा भरोसा भी बना रहेगा इन थर्ड पार्टी डोनेशन में। और अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने बाबा के बैंक में डाल दी, क्योंकि कैश को तो बाबा भी मना कर रहे हैं, अभी तक आपने उनको नहीं दिया, तो अगर बैंक में डाल दी तो आपके पास बैंक रिसिप्ट होगी, आप वो पब्लिक कर दो। क्योंकि गौरव, मुझे बहुत लोग टैग कर चुके हैं, मेंशन कर चुके हैं, इनबॉक्स कर चुके हैं कि उनको ये चीज एक स्कैम लग रही है और आप एक स्कैम में फंस सकते हैं, तो एक पब्लिक स्कैम हो जाएगा, इट्स अ लीगल मैटर। तो जिन लोगों ने आपको डोनेट किया है, आपके दिए गए अकाउंट्स में या ऑनलाइन वॉलेट में डोनेट किया है, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप उनको बताएं कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ था, उनका दिया गया पैसा अभी तक कहां है। और मेरे पास ये भी इंफॉर्मेशन है कि बाबा के अकाउंट में एट प्रेजेंट कितने फंड हैं, कहां से कितना डायरेक्ट फंड आया, और अभी तक भी उनके बैंक में या उनके हाथ में कैश किसी भी थर्ड पार्टी से कोई ट्रांसफर नहीं आया जिन्होंने उनके बिहाफ पे पब्लिक से डोनेशन ली है। और अगर किसी भी रीजन से आपने अभी तक बाबा का पैसा उन तक नहीं पहुंचाया, जो कि 99% चांसेस है आपने नहीं पहुंचाया, तो आप एक काम करें कि पब्लिक का पैसा उनको वापस कर दें। वैसे भी लोगों के पास प्रूफ होंगे जिन्होंने आपको डोनेट किया है, बैंक में भी पता चल जाता है, ऑनलाइन वॉलेट में तो पता ही रहता है कहां से, किस जरिए से ये पैसा किस बैंक से आया है, तो आप उनको वापस कर दें। क्योंकि बाबा और बाबा जैसे लोगों को वन टाइम डोनेशन की जरूरत नहीं है, उनको रेगुलर कस्टमर्स की जरूरत है। और एज अ सोशल इन्फ्लुएंसर आपकी ड्यूटी बनती है लोगों को एनकरेज करे बाबा जैसे लोगों की सर्विस लेने के लिए, ना कि वीडियो में इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के उनसे डोनेशन लेना। अच्छा गौरव, स्वाद ऑफिशियल, मुझे एक बात बताओ, चलो आपको ब्लू टिक मिल गया, आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, कांग्रेचुलेशन फॉर दैट, मतलब कुछ तो फायदा हुआ, किसी का तो हुआ, बाबा का नहीं तो आपका तो फायदा हुआ। तो क्या जब आप बाबा से मिले उनको किसी मेडिकल हेल्प की जरूरत थी? नहीं। क्या उनको इमीडिएट फंड की जरूरत थी? नहीं।
तो क्या जरूरत थी आपको बाबा के नाम पे डोनेशन लेने की? चलो मान लिया आपकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी, मैंने भी वो वीडियो शेयर की थी, मैं और मेरे जैसे बहुत लोग भी इंस्पायर हुए थे कि हमें बाबा जैसे लोगों की सर्विस लेनी चाहिए, वहां जाके खाना खाना चाहिए, ऐसे लोगों से सामान ले लेना चाहिए कभी कभी जरूरत का। और वहां पब्लिक के कमेंट आए होंगे, लोगों ने आपको डीएम भी किया होगा अपनी साइड से कि हमको डोनेट करना चाहते हैं, तो आप बाबा का भी तो बैंक अकाउंट डिटेल दे सकते थे, उनका क्यूआर कोड दे सकते थे। मधुर भाई ने भी तो जस्ट उसी दिन बाबा का क्यूआर कोड पब्लिक किया था। और चलो एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, आप लगातार अपने ही बैंक में फंड लेते रहे, बाबा के नाम पे डोनेशन लेते रहे। आपने बाबा को भी ये बात बोली कि वो अपना बैंक अकाउंट किसी को ना दें। अब जितने भी लोगों ने स्वाद ऑफिशियल को उनके दिए गए बैंक अकाउंट पे या वॉलेट पे पैसा डोनेट किया है बाबा के लिए, या किसी भी थर्ड पार्टी को बाबा के लिए पैसा डोनेट किया है, तो आप प्लीज उनसे उनके बैंक डिटेल्स और स्टेटमेंट की वीडियो प्रूफ मांग लीजिए। और अगर अभी तक उन्होंने बाबा तक उनका पैसा नहीं पहुंचाया, जो कि बाबा तो बोल रहे नहीं पहुंचाया, तो आप प्रूफ दिखा के अपना पैसा वापस ले ले, क्योंकि बाबा को अंबानी तो बनना नहीं है। उनके पास इतना कैश डोनेशन आ गया है, उनके बैंक में इतना पैसा आ गया है, हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि वो अपना सर्वाइवल कर सकते हैं। उनके पास इतने रेगुलर कस्टमर सब हैं कि जो वहां पे खाने आते रहेंगे और बाबा का अच्छा खासा चलता रहेगा। तो अब आप अपना पैसा वापस ले लें और किसी और नीडी बंदे को दे देना।